इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने द वंडरफुल वर्ड्स इस ब्यूटीफुल पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग समझ लिया है। इस वीडियो के अंदर हम इस पोएम के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विथ योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोएम। हमें जो आइडियाज पोएम के अंदर बताएंगे उन आइडियाज को यूज करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पहला सेंटेंस है, डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। तो पहले तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि अपने विचारों को मुरझाने मत दो और मरने मत दो। तो अब आप इस सेंटेंसेस को जो पोएम के अंदर आइडियाज दी है, आइडिया यह है कि आपको उन थॉट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई बिकॉज यू कैन एक्सप्रेस द थॉट इन वर्ड्स। इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, इंग्लिश इज डैश विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। तो पोएम के अंदर हमें बताया गया इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम विच यू कैन प्ले, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इंग्लिश इज अ फनी गेम, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश इज अ फनी गेम। नेक्स्ट, वन हैज टू मैच डैश। तो पोएम के अंदर बताया गया है वन हैज टू मैच द वर्ड्स विद द ब्राइटेस्ट आइडियाज या ब्राइटेस्ट थॉट इन देयर हेड। तो आप वहां पे कह सकते हो वन हैज टू मैच द वर्ड्स विद द थॉट्स। नेक्स्ट, वर्ड्स आर द डैश ऑफ थॉट। तो ये कहावत भी है, वर्ड्स आर द फूड फॉर थॉट। तो आप इस तरह से यहाँ पे इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर चार हमें पार्ट्स दिए गए हैं, चार सेंटेंसेस दिए गए हैं। इसका मीनिंग हमें अच्छे से समझ लेना है। पहला सेंटेंस है, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन हेड। तो इसका मतलब हुआ इंग्लिश, इसको हम एक लैंग्वेज नहीं बल्कि इसको एक गेम की तरह कंपेयर कर रहे हैं। जिस तरह से किसी गेम के कुछ रूल्स होते हैं, गेम खेलने का एक तरीका होता है, ठीक उसी तरह इंग्लिश खेलने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं, जो विचार है, उन विचारों को आपको वर्ड्स के साथ मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पानी चाहिए तो पानी को आप इंग्लिश में वाटर कहते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में जो विचार आया पानी पीने का, उस विचार को आपको शब्दों के रूप में एक्सप्रेस करना है, शब्दों के साथ उसको आपको मैच करना है। नेक्स्ट है, फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर एट बीन सेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सी जो ब्यूटीफुल लवलीस्ट थिंग्स है, बहुत सी खूबसूरत जो चीजें हैं या विचार हैं, उन्हें आज तक कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग के अंदर कितने ही खूबसूरत सी लवली आइडियाज आते हैं, और ये आइडियाज 10,000 साल पहले, 1,000 साल पहले या 1 साल पहले के जो लोग थे उनसे अलग हो सकती है, उनसे काफ़ी इम्प्रूव्ड और काफ़ी खूबसूरत आइडियाज हो सकती है। तो यही रीज़न है कि काफ़ी सारी जो खूबसूरत चीज़ें हैं अभी बयां करना, एक्सप्रेस करना बाकी है। एंड एवरीवन इज लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आज हर कोई चाहता है कि वो कोई फ्रेश या फिर ब्यूटीफुल सी बात सुने। ये इंसानी स्वभाव है, हम में से हर कोई चाहता है कि वो जिससे भी मिले वो उससे अच्छे से बातचीत करे, उसकी तारीफ करे हो सकता है तो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि कोई उसे क्रिटिसाइज करे। हम में से हर कोई चाहता है कि कोई उसे फ्रेश जानकारी मिले। यही रीजन है कि जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं हम कहते हैं और बताओ और क्या चल रहा है, राइट। तो यही रीजन है कि कोई फ्रेश, कोई नई जानकारी कोई उन्हें बताए, कोई नई बात बताए, कोई ब्यूटीफुल सी चीज उन्हें बताए, कोई बहुत ब्यूटीफुल सी कहानी बताए या फिर उनकी तारीफ करे, ऐसा हर कोई चाहता है। तो क्यों ना आप ऐसे व्यक्ति बन जाओ जो दूसरों को अच्छी बातें करता है, जो दूसरों से खुशी से बात करता है, हंस के बात करता है, बजाय इसके कि सामने वाले से एक्सपेक्ट करे कि कोई आपसे हंसकर बात करे या आपकी तारीफ करे। नेक्स्ट पॉइंट है, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। अब यहाँ पे पोएट इमेजिन कर रहे हैं कि जो थॉट्स की दुनिया है, जो इमेजिनेशन की हमारी दुनिया है, वो हमारे दिमाग के अंदर है, दिमाग जो कि हमारे आंखों के पीछे है। तो वो कहते हैं कि जो ये थॉट्स है, जो विचार हैं, उन्हें हमने हमारे आंखों के पीछे कैद कर रखा है। हमारे आंखों के पीछे जो दिमाग है उसके अंदर हमने विचारों को कैद कर रखा है, और उन्हें आज़ाद करने का, उन विचारों को आज़ाद करने का एक ही तरीका है जब हम उन विचारों को वर्ड्स का रूप दे देंगे, जब हम उन्हें शब्दों में बयां कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ गए। अगर आपके कुछ डाउट हो तो कमेंट कर जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।